everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to perform a mini project in structures. Now we are going to make an online shopping system जिसके अंदर हम आज एक फंक्शनैलिटी को कवर करेंगे. ठीक है. Now we need to write a program in C using structures to store the details of products in an online shopping store. Whenever you go through the online shopping platforms, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ बेसिकली डिटेल्स होती हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि हमको विजिबल है. अब वो कौन कौन सी डिटेल्स होती है? सबसे पहली चीज तो होती है प्रोडक्ट की आईडी. जो भी प्रोडक्ट की आईडी होती है वो तो विजिबल होती है. सेकेंडली जो भी प्रोडक्ट का यहाँ पर नेम होता है दैट इज विजिबल टू अस. थर्डली प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो भी हमको विजिबल रहते हैं. उसके बाद डिस्काउंट हमको कितने का ऑफर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज 400 रुपए की है, लेट्स टेक सिंपल. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो आपको वहां पर दिखता होगा एक छोटे से में इसको इस तरीके से कट किया हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है 50%. और 50% के बाद जो आपके पास प्राइस निकल के आता है वो यहाँ पर फाइनल प्राइस के तौर पे लिखा हुआ होता है. ठीक है. सो वी आर हैविंग डिस्काउंट ऑल्सो. अब डिस्काउंटेड प्राइस भी हमारे पास होता है. क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस होता है. डिस्काउंट तो ये तो हमारे पास हो गया एक परसेंटेज, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस इज द एक्चुअल अमाउंट, इज द एक्चुअल वैल्यू जिसका हमको ऑफ मिलने वाला है ऑन प्राइस. तो डिस्काउंटेड प्राइस भी हम यहाँ पर लेते हैं. उसके बाद वी आर हैविंग अ फाइनल प्राइस. फाइनल प्राइस इज दैट प्राइस जो कि हमको पे करना है इन ऑर्डर टू बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये सारी की सारी कुछ मेन डिटेल है जो कि हमारे पास शो होती है, विच इज आईडी, नेम, प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस एंड फाइनल प्राइस. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स में हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप यहाँ पे यूज होने वाला. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आईडी, तो आईडी हम इंटीजर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. अगर हम प्रोडक्ट नेम की बात करें सो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग या फिर एक कैरेक्टर एरे हम कंसिडर कर सकते हैं. प्राइस को हम यहाँ पर फ्लोट में कंसिडर करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर डिस्काउंट्स भी ले रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस भी ले रहे हैं, तो वी डोंट वांट कि किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू को यहाँ पर लॉस हो. तो डिस्काउंट को भी हम यहाँ पे फ्लोट में लेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू को भी फ्लोट में लेंगे एंड फाइनल प्राइस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन दी फ्लोट. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं जो कि मुझे यूज करने हैं. अब जहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स आ जाए और सबको एक जगह क्लस्टर करने की बारी आ जाए, सो दैट मीन्स हमको क्या यूज करना पड़ेगा? वी नीड टू यूज स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर तो बेसिकली हमारे पास ये क्रिएट हो गया. ठीक है. जिसके अंदर वी आर हैविंग आईडी, नेम, प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस, फाइनल प्राइस. तो ये सारी चीजें तो मेरे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, लेकिन ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो एसोसिएटेड है दे आर एसोसिएटेड विथ वन प्रोडक्ट. ये कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसके साथ ये सारी की सारी चीजें एसोसिएटेड होंगी. लेकिन क्या हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो होता है? नहीं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं. अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स से अगर मैं बात करूँ सो देयर कैन बी 100 प्रोडक्ट्स एज वेल, देयर कैन बी 1000 प्रोडक्ट्स एज वेल. तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में अगर मैं देखूंगी तो इन सबका जो डेटा टाइप है दैट इज सेम एंड दैट इज स्ट्रक्चर. ये सब क्या है? ये सब है स्ट्रक्चर्स. तो क्या मैं बोल सकती हूँ दैट आई कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर वी आर हैविंग दीज ऑल एट्रीब्यूट्स दैट वी कैन यूज टू एक्सेस अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट. बिल्कुल हम बोल सकते हैं. तो इसका मतलब थोड़ा सा अगर फ्लो में आपको समझाऊं सो इट इज गोइंग टू बी, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. आईडी का ले लिया, नेम का ले लिया, प्राइस का ले लिया, डिस्काउंट का ले लिया. अब यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंटेड प्राइस आ रहा है एंड जो फाइनल प्राइस आ रहा है, दीज आर टू वैल्यूज दैट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज. अब अगर यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट द डिस्काउंटेड प्राइस, तो डिस्काउंटेड प्राइस को मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग द प्राइस एंड द डिस्काउंट. तो जो भी प्राइस अपने पास है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी डिस्काउंट के साथ एंड इफ आई डिवाइडेड बाय 100, सो आई एम गोइंग टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस. अब ये जो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे मिला है इसको मुझे अपने जो एक्चुअल प्राइस था विच वाज दिस प्राइस, उसमें से आई नीड टू माइनस इट. सो इट इज गोइंग टू बी फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू डिस्काउंटेड प्राइस, सॉरी इट इज गोइंग टू बी प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस. ठीक है. तो ये दोनों वैल्यूज भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो. सो एक बार हम इसको कोड भी करके देख लेते हैं. सबसे पहले बनाएंगे एक स्ट्रक्चर. फॉर दैट वी नीड टू राइट स्ट्रक्ट.
फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट रखते हैं अपने स्ट्रक्चर का नाम। अब उसके बाद सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट दी आईडी, इंट आईडी हो जाएगा। उसके बाद फॉर द नेम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर एरे। फॉर एग्जाम्पल इसकी लिमिट हम रख देते हैं 50। उसके बाद वी आर हैविंग प्राइस, फॉर दैट डिस्काउंट, after that floor discount price, कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। after that we are having final। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इनको हमको यहाँ पर एक्सेस करना होगा बाय क्रिएटिंग एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सो एक स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट करने के लिए वी जस्ट हैव टू राइट स्ट्रक्ट अपने प्रोडक्ट एंड यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ n। लेट्स यहाँ पर n कुछ साइज है जिसका हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू को हमको पहले लेना पड़ेगा, तो लेट इट बी int n कॉमा i ले लेते हैं क्योंकि i हमको चाहिए होगा फॉर आर फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे printf एंड enter number of products एंड यहाँ पर लिखेंगे scanf, so it's going to be in percentage d and address of n। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू सेट एज द अपर लिमिट फॉर आर एरे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोडक्ट्स है, सो इट इज गोइंग टू बिकम p ऑफ 3, दैट मीन्स 0 1 एंड 2 वी आर गोइंग टू एक्सेस 3 प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स की वैल्यूज को भी तो इनपुट करवाना होगा। सो इट इज गोइंग टू बी i इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, वहां तक जाएंगे n तक जाएंगे, साथ ही साथ i की वैल्यू को कटेंगे +1 से। ओके, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि वो कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 0 को हटा देते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 में कौन से प्रोडक्ट की यहाँ पर बात कर रही है, सो वो हमको पता होना चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंटर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज दिया गया। परसेंटेज डी की जो वैल्यू है दैट शुड बी 1 2 3, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम आई को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो कैन आई सिंपली राइट i+1, तो आई की जो भी वैल्यू होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट एंड जो भी नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ वैलिड नंबर। ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू टेक ऑल द इनपुट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोडक्ट आईडी के लिए, जो भी प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए वी कैन राइट स्कैनर। Now product ID is going to be in percentage D। Array के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, so it is going to be P of I। I is referring to the index dot कौन से मेंबर को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, which is ID, right। यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे ID। ठीक है, सिमिलरली वी नीड टू एंटर द डिटेल्स ऑफ लेट्स से नेम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट नेम एंड सिमिलरली वी कैन राइट स्कैनर परसेंटेज S एंड यहाँ पर वी कैन राइट ओके, यहाँ पे वी नीड टू राइट दी एड्रेस एंड, ठीक है। लेकिन जब हम नेम की बात करते हैं ये देख सकते हैं कि कैरेक्टर एरे की जब बात हो रही है तो वहां पर वो एड्रेस ऑपरेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन सिंपली राइट नेम। से पहले ले लेते हैं ओरिजिनल प्राइस एंड स्टैंडर्ड, इट इज गोइंग टू बी S and P of I is going to be price. This is for discount, this is for discounted price, and this is for the final price. So this is our final price, this is discounted price, and this is going to be the discount we are going to offer. So for simplicity we can have this। Okay, and यहाँ पर इसको कर देते हैं discount। It is going to be discount price and it is going to be fine। ठीक है, एक बार हम फर्स्ट चेक कर लेते हैं डिस्काउंट प्राइस। ओके, डिस्काउंट जो भी यस। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी वैल्यूज को इनपुट करवा लिया है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस एंड फाइनल प्राइस कैलकुलेट करने से पहले वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्काउंट प्राइस एज वेल एज द फाइनल प्राइस। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन राइट P of I, क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशन होने वाली है।
एंड डिस्काउंट प्राइस अभी भी हमें इसको कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी नीड टू राइट इन पैरेंथेसिस इट इज गोइंग टू बी पी ऑफ आई. सबसे पहली जो वैल्यू हम एक्सेस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द प्राइस. ठीक है, प्राइस को एक्सेस करेंगे. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा विद द डिस्काउंट. तो जो भी यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में जाके इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ प्राइस आएगा जो कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. नाउ आई नीड टू यूज दिस डिस्काउंटेड प्राइस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फाइनल प्राइस. तो फाइनल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन राइट पी ऑफ आई एंड डॉट फाइनल प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं. So it is going to be, we just need to minus p of I. डॉट सबसे पहले प्राइस को एक्सेस करेंगे. इसको हमको माइनस करना है p of I और डिस्काउंटेड प्राइस जो हमारे पास आ रहा है उसमें से इसको माइनस. ठीक है. नाउ इसके बाद व्हाट डू वी नीड टू डू? हमको सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करवा कर देनी है. वी जस्ट हैव टू गिव ऑल दी वैल्यूज एज एन आउटपुट नाउ. सो सारी की सारी वैल्यूज को एज एन आउटपुट दिखाने के लिए वी हैव एंडेड द लूप. ठीक है, यहाँ से हमारे पास लूप स्टार्ट हो रहा है यानी फाइनल प्राइस तक जाएगा. उसके बाद हमको सारी की सारी वैल्यूज शो करवानी है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली राइट प्रिंटेड. अब कौन सी वैल्यू कहाँ पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं? सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिंट द आईडी. अब प्रॉपर स्पेसिंग यहाँ पे होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू यूज बैकस्लैश टी ओवर. ठीक है, बैकस्लैश टी बेसिकली क्या करता है? ये टैब जितनी स्पेस यहाँ पर दे देता है सो दैट प्रॉपर स्पेसिंग इज गोइंग टू बी देयर. यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा स्पेसेस हियर. सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आइडिया आ जाएगी, उसके बाद नेम आ जाएगा. आफ्टर दैट नेम के बाद वी आर गोइंग टू हैव प्राइस. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द डिस्काउंट. इन फैक्ट डिस्काउंट के साथ हम यहाँ पर एक सिंबल भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द डिस्काउंटेड प्राइस. Price, and after that we can include final price. Fine. Now ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ये एज इट इज यहाँ पर एंटर हो जाएंगी. उसके बाद आता है हमारे पास मेन काम विच इज टू स्टार्ट अ लूप. जीरो से स्टार्ट करेंगे. कहाँ तक जाना है? एन तक जाएंगे क्योंकि वहीं तक हमारा लूप भी जा रहा है. वहीं तक हमने एरे का साइज भी यहाँ पर क्रिएट कर रखा है. और इसके अंदर वी कैन राइट प्रिंटर. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने टैब जितनी स्पेस ली है तो उतनी ही स्पेस अगर हम सारी की सारी वैल्यूज के बीच में दें तो हमारे पास एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म के अंदर सारी की सारी चीजें अरेंज होकर आ जाएंगी. सो कैन आई सिंपली राइट परसेंटेज डी क्योंकि सबसे पहले हम आईडी की बात कर रहे हैं. टैब जितना स्पेस देंगे. नेम के लिए वी आर गोइंग टू से परसेंटेज एस. फिर टैब जितना स्पेस देंगे. प्राइस के लिए परसेंटेज एफ हम लिख सकते हैं लेकिन हमको पता है जब भी हम फ्लोर्स को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 6 डेसिमल पॉइंट्स तक की वैल्यूज आती है. अगर हमको उतनी वैल्यूज नहीं चाहिए तो सिंपली वी कैन रिड्यूस एंड सिंपली उसी को ही हम बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं 3 टाइम्स. तो सबसे पहले हमारे पास आईडी नेम. उसके बाद हमारे पास हो गया प्राइस डिस्काउंट डिस्काउंटेड प्राइस एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द फाइनल प्राइस. ये डबल को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे. ओके, लास्ट में से भी हम इसको रिमूव कर देंगे. फाइन. ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास इनपुट के अंदर आ जाएगी लेकिन यहाँ पे वी नीड टू एंटर दी वैल्यूज एज वेल. सो वैल्यूज को एंटर करने के लिए वी कैन टेक सबसे पहले पी ऑफ आई डॉट आईडी को हम यहाँ पर एक्सेस करें. उसके बाद वी आर गोइंग टू एक्सेस पी ऑफ आई डॉट नेम डॉट पी ऑफ आई dot price. After that, we are having P of I dot discount and इसको enter कर लेते हैं P of I dot discounted price and lastly we are having P of I dot final. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरीके का दिखेगा. लास्ट के अंदर we need to include system and pause so that our screen gets load for a second. Okay. Yes, so one more thing over here. यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम एक बैकस्लैश एन इंक्लूड कर देते हैं सो दैट एवरी टाइम वी ट्राई टू एंटर द न्यू इंफॉर्मेशन वी गो इनटू द नेक्स्ट लाइन.
We are not resuming it from the previous line only. Okay. And yeah, that's all. यहाँ पर भी हम एक बार बैक सेशन को इंक्लूड कर सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पर भी बैक सेशन को इंक्लूड करेंगे. एंड इसके बदले हम पाई. Let's say I want to enter the details of two products. So let's say the product ID is 101, name is laptop, additional price is let's say 2000. अभी हम लेके चलते हैं, बहुत ही कम वैल्यूज हम ले रहे हैं. So let's say the discount is of 40%. So discounted price जो calculate होकर आया that is 800 rupees. Final price is going to be the discounted price which is 800 minus 2000 is going to give us 12. Okay. Now enter the details of product 2. Okay, so it has taken the same value but right now we can write to buy. Additional price, let's say it is 10,000. The discounted price, let's say 50%. यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास आया है विच इज 5000 एंड फाइनल प्राइस जो पे करना है दैट इज आल्सो 5000. ओके, यहाँ पर आईडीज में दोनों की सेम हो गई है. नेम के अंदर वी हैव लैपटॉप मोबाइल. प्राइस के अंदर वी आर हैविंग 2000 एंड 10,000. डिस्काउंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास यहाँ तो 40,000 आ चुका है लेकिन बिकॉज ऑफ अ टैब स्पेस वी हैव शिफ्टेड टू हियर. डिस्काउंट प्राइस हमारे पास 800 आया है एंड फाइनल प्राइस यहाँ पर आया है 1200 एंड यहाँ पर फाइनल प्राइस आ चुका है 30. ओके, अब यहाँ पर देयर इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फिक्स्ड रेट जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है. इसके बारे में फिक्स्ड रेट सो दैट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन के अंदर सारी की सारी चीजों में प्रिंट करवा सकते हैं. मेरे पास आईडी आया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, नेम आया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, प्राइस आया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है. ठीक है, ऐसे तो अभी तक हमने करा ही है लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर टैबुलर स्पेस के अंदर सारी की सारी चीजें प्रिंट करवानी है. जैसे आईडी है, यहाँ पर नेम, यहाँ पर हो गया प्राइस एंड सो ऑन. तो आईडी में 101 है, लेट्स से लैपटॉप है यहाँ पर एंड फॉर एग्जाम्पल इट इज 2000. There's 102, let's say. There's mobile and this for example 5. ठीक है, तो इसी के साथ प्रॉपर स्पेसिंग के साथ सारी सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आनी चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture, you can let me know in the comment section and I'll meet you in the next video. Thank you so much.